मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी निवेश के उद्देश्य से स्पेन और स्वीडन गए प्रतिनिधियों में शामिल वरीय पदाधिकारियों द्वारा आज सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री का विदेश दौरा काफी सफल रहा। जिन उद्योगपतियों से निवेश के लिए वार्ता हुई उससे सभी लोग झारखंड में अपना सक्रिय रूप से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हामी भरा है। अब झारखंड में निवेश होगा तो राज्य की जनता और झारखंड का विकास होना स्वाभाविक है। ग्राफीन जैसे जो हाई एंड प्रोडक्ट है जो हमारे लाख से जो बनता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कितना स्कोप यूरोप में है। काफी इंटरेस्ट कई सारे एंटरप्रेन्योर से वहाँ हम लोग को मिला। इसी तरह हम हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तो टोटल हमारे पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो इंसेंटिव हम लोग को मिलता है वहाँ से लेकर जो हमारे सभी पॉलिसीज का ओवरव्यू वहाँ के शहरों में क्या क्या विशेषकर फूड प्रोसेसिंग का क्या पॉलिसी है, इथेनॉल का क्या पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या पॉलिसी है, इसके बारे में डिटेल ओवरव्यू उन्होंने दिया। और हमारे जो जिडको के जो एमडी हैं वरुण रंजन जी, इन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसा कि जिडको से लेकर जेएसएमबी से लेकर जेबीवीएनएल से लेकर कई सारे सरकारी कंपनियां हैं, तो ये कंपनी कैसे हम लोग जॉइंट वेंचर स्पेनिश कंपनी के साथ कर सकते हैं जो इंडिया में प्रेजेंस चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू किया। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो तमिलनाडु में अब सब लोग बहुत सारे लोग टाइटन वॉच पहनते हैं, तो टाइटन वॉच जो है उसमें तमिलनाडु सरकार का भी भाग। तो टिडको जो वहाँ का जो जिडको है, टिडको और टाटा एंटरप्राइज दोनों मिलकर टाइटन कंपनी को स्टार्ट किया। तो आज एक बहुत बड़ा बाद में कुछ शेयर्स टिडको ने बेचने के बाद काफी राशि भी सरकार को मिला है। तो इसी मॉडल पे क्या जॉइंट वेंचर्स हम लोग बना सकते हैं, उस पर उन्होंने अपना डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है। इसी के बाद वहाँ प्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग वोल्वो प्लांट का विजिट किया जो कर्नाटका में ऑलरेडी इनका 2 प्लांट हैं। डिस्कशन के दौरान वहाँ के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि फरवरी में ही वो रिसेंटली एक एमओयू कर्नाटका सरकार के साथ किया। जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि यदि आप फरवरी के पहले हम लोग को अप्रोच करते शायद हम लोग डिस्कस, इसीलिए ये मोर कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स। तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया क्योंकि कई सारे ट्रक्स उनके द्वारा ऐसा बना रहे हैं जो ऑफ रोड के लिए ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल जो हेवी व्हीकल्स जो हम लोगों का माइंस से ऑपरेशन होंगे, स्पेशली कोल माइंस, कई सारे कोल माइंस अभी ऑप्शन स्टेज में है, आने वाले 2 से 3 साल में कई सारे कोल माइंस नए ऑपरेशनल होंगे, तो वहाँ व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भारत सरकार भी इस पर जोर दिए हो। तो उस पॉइंट से हम लोगों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको झारखंड में आएगा और आ भी रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई असेंबली यूनिट क्या हम आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में भी करेंगे तो क्या यहाँ आप एक फिटिंग यूनिट आप बना सकते हैं। तो उसमें उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। मुझे उम्मीद है कि यदि हम लोग कंस्टेंटली परस्यू करेंगे तो जरूर उनका प्रेजेंस वोल्वो का भी झारखंड में आने की संभावना जरूर है। इसके उपरांत वहाँ स्टॉकहोम जो राजधानी है वापस लौटने के दौरान वहाँ के जो एम्बेसडर महोदय हैं जो चार्ज डी अफेयर्स बोलते हैं राकेश तिवारी जी, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा और वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ एक और डिटेल मीटिंग कराया गया। इसमें अगेन हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के साथ साथ वहाँ के स्वीडन में, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे इंडिया में स्वीडन का प्रेजेंस है, 300 से अधिक संख्या में यहाँ स्वीडिश कंपनीज का प्रेजेंस है। हमारे बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो हैं, इन्फोसिस, उनका भी ऑफिस वहाँ खुला हुआ। तो कई सारे इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स वहाँ हम लोगों से मिले, उनसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लीड्स लिए, कुछ उन लोगों का कम्युनिकेशन हम लोगों को मिला। और अगले दिन हम लोगों का वहाँ का IVL स्वीडिश एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में कई सारे स्टेट्स के साथ वो काम कर रहे हैं, वहाँ के CFO, वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों के साथ विजिट हुआ। वहाँ उनके वाटर मैनेजमेंट से लेकर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह का काम वो करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा उनके साथ हुआ। तो अंत में मैं समराइज करके यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेबल में ही आपको पूरा जानकारी झारखंड में FDA की क्या स्थिति है, टोटल क्लियर डेटा आपके आंखों के सामने रखा। सबका उद्देश्य यह है कि झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो भी जब देश के GDP में 2.5% हमारा राज्य कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश के FDI में केवल 1% लेने की कोई रीजन नहीं। हम लोगों का जितना GDP में कंट्रीब्यूशन है उतना बराबर हम लोग FDI में भी हम लोगों का क्लेम होना चाहिए, उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिप किया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है, क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन इस तरह का 9 साल के बाद हुआ है, तो कई सारे उद्योग विभाग को भी कई सारे
सीखने की आवश्यकता रही, क्योंकि कोई फुटप्रिंट नहीं था हमारे पास। प्रति साल अगर जाते हैं तो हम लोग एक फुटप्रिंट रेडी रहता है क्या करना है। तो 9 साल के उपरांत गया, इससे जरूर झारखंड राज्य को भी कई सारे, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारा विजिबिलिटी दूसरे देशों में नहीं था। तो सब सोचेंगे कि मे बी दे आर नॉट ओपन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए एक इमेज ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी हम लोगों को विजिट करना काफी आवश्यक है। इसीलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस भी हम लोगों को जस्ट बिफोर द विजिट हम लोगों को मिला। तो कई सारे कंफर्मेशंस होने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों को शेड्यूल करने में थोड़ा समय लगा। इसीलिए जैसा कि इवेंट स्टार्ट हुआ, बीच में आपको पीआरडी के माध्यम से देने का काम हम किए। बट अगर यदि आपको कोई तकलीफ हुआ है, क्योंकि कई सारे पत्रकार मित्र मेरे से पर्सनली कांटेक्ट में थे, चाह रहे थे, कुछ न्यूज़ में ससमय आपको दे नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि टीम के पास काफ़ी कम समय था और कोई फुटप्रिंट 9 साल में बना नहीं था। तो हम लोगों को कुछ नया लगा, हर चीज़ नया हम लोग भी सीखे हैं, गलती भी किए, सही भी किए। तो ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। आप लगातार न्यूज़ कवरेज में देख रहा था, काफ़ी अच्छा कवरेज उन्होंने आपने दिया, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो स्टेट के भविष्य के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एज ए स्टेट वी शुड अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हम लोगों का जो कंपटीशन भी है दूसरे राज्यों के साथ, क्योंकि अगर केवल पॉलिसी देख के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल हम लोग पॉलिसी छापते हुए हम लोग बैठ सकते हैं लोग यहाँ से। बट जब तक वो पर्सनल टच जैसे दूसरे राज्य दे रहे हैं, दूसरे राज्य जाके एग्रेसिवली रोड शोज कर रहे हैं, दूसरे डेलीगेशंस प्रति साल 4 से 5 विजिट कर रहे हैं, तो तभी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग कैप कर सकते हैं। यही मुझे समराइज करके कहना है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो आए हैं मेजर, मैं आपको टेबल के रूप में दिया। अभी कुछ कंपनीज और डिस्कशन स्टेज में है, क्योंकि वो इसमें आप फिराट बार्सिलोना का 120 to 170 मिलियन ये रिटर्न रूप में हमको कंफर्मेशन मिला है, और टेस्ला एएस का भी 150 मिलियन का आया है। बट लाइक आई टोल्ड यू, इसमें कुछ शर्त है और दूसरे राज्य के साथ भी वो डिस्कशन में है। तो हम कोशिश करेंगे जरूर इसमें सफल होने के लिए। एबर्टिस एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो NHAI में काम कर रहा है। इंडिया में कई स्टेट्स में उनके काम है, कई टोल रोड्स वो चलाते हैं। सो उन्होंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट भी हम लोगों को दिया है। यदि स्टेट हाईवेज को अगर आप PPP मोड में चलाना चाहते हैं तो उसमें वो आने के लिए तैयार है। ये संबंधित विभाग को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट लीड को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। स्पैनियल के बारे में आपको बताया गया, स्पोर्ट्स कोचेस के लिए उन्होंने रिटर्न रूप से हम लोगों को संपर्क किया, उनका इंटरेस्ट दिखाया है। जिट्रॉन जो रिलोकेशन जो मैं बताया था दिल्ली से यहाँ आने के लिए, उसके लिए उन्होंने एक ऑफर हम लोगों को दिया, तो उनको सपोर्ट करके यहाँ लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। नवार्गी इज ए क्लीन एनर्जी कंपनी, वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग में काम करते हैं। उनका और ग्रैंड सोलर एक बड़ा कंपनी है जो राजस्थान में प्रेजेंट है, तो वो भी अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ कोई सोलर प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर सकते हैं या नहीं, इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 स्वीडिश कंपनीज पे हम लोगों को कोलैबोरेशन करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए इन्विटेशन दिया। तो यही मेरा समरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।